अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम मकसूद और अपनी आज की HTML की वीडियो में हम लिस्ट बनाना सीखेंगे। यानी अगर आप अपने वेब पेज पे किसी किस्म की कोई लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे टैग्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप वो लिस्ट बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि लिस्ट 2 टाइप्स की होती हैं। एक टाइप जिसमें हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, जबकि दूसरी टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट की होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि आपने जो कंटेंट्स दिए हुए हैं वो एक खास सीक्वेंस में लिखे हुए हैं जिनके साथ नंबरिंग हुई है। अब वो नंबरिंग डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वो स्मॉल लेटर्स की भी फॉर्म में हो सकती है, वो लोअर रोमन्स की फॉर्म में भी हो सकती है, तो किसी भी तरह की नंबरिंग हो सकती है। जबकि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो भी है तो आपकी लिस्ट, यानी कोई कंटेंट्स दिए हुए हैं उसमें आपने, लेकिन उनमें किसी किस्म के खास सीक्वेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो वाले आपके पॉइंट्स बुलेट पॉइंट की फॉर्म में शो होंगे, उनके साथ किसी भी किस्म की नंबरिंग वगैरह तो नहीं होगी, लेकिन बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में वो आपकी लिस्ट ज़रूर शो होगी। तो अभी हम अपनी लिस्ट को बनाना सीखते हैं। तो पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना देखते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक खास सीक्वेंस के लिए यूज़ होती हैं और इसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो OL है। O यानी ऑर्डर्ड और L यानी लिस्ट। तो मेन टैग इसका OL के फॉर्म में होता है, जबकि आगे सब टैग यानी कंटेंट्स लिखने के लिए LI यानी लिस्ट के फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो अभी हम करके देखते हैं, फिर आपको सही से समझ आएगी। तो पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की, तो वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगी, फिर OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये देखिए हमारा मेन टैग आ गया। इसके अंदर हमने फिर सब लिस्ट बनानी है LI की फॉर्म में, जिसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे। तो चूंकि हम डिफरेंट कलर्स लिख रहे हैं तो इधर मैं लिख लेती हूँ रेड, और सेकंड हम बना लेते हैं अपनी इसी फॉर्म में, उसमें मैं लिख लेती हूँ येलो। इसी तरह डिफरेंट कलर्स हम डिस्प्ले कर लेंगे। अब हम अपने वेब पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि ये लिस्ट वहाँ पे किस किस्म की शो हो रही है। ये देखें जी, ये आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये हमने लिस्ट बनाई थी 3 कलर्स की, क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई थी, इसलिए हमें साथ में ये डिजिट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे जब भी हम लिस्ट बना के कुछ भी इसमें टाइप नहीं ऐड करते तो यहाँ पर डिजिट्स ही आपको नज़र आएंगे। जबकि अगर आप कोई अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, यानी आप चाहते हैं कि आपके वो जो पॉइंट्स हैं उनके साथ अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए नज़र आएँ, जैसे ABC इस फॉर्म में, फिर आपको जब यहाँ पे आपने मेन टैग लिखा है OL, तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट देना पड़ेगा टाइप का। तो जैसे कि आप टाइप का एट्रीब्यूट देंगे, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल लेटर्स के फॉर्म में देना चाहते हैं, तो अब ये मैंने टाइप यहाँ पे लिख दिया। अब हम ज़रा अपनी लिस्ट जाके देखते हैं, तो वही हमारी लिस्ट, अब उसके साथ जो नंबरिंग होगी या सीक्वेंस लिखा गया होगा वो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होगा। ये देखें यहाँ पे ABC इस फॉर्म में, जबकि पहले यहाँ पे डिजिट्स थे। इस तरीके से हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। अब अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि हम बनाते तो वो भी लिस्ट ही हैं, लेकिन उसमें बुलेट पॉइंट्स यूज़ होते हैं, यानी डॉट्स लगे होते हैं। उसके लिए आपको कोई खास सीक्वेंस की या नंबरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसी को ही अनऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज करके देख लेते हैं। क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट में किसी किस्म का एट्रीब्यूट नहीं रिक्वायर्ड होगा, मैं सिंपली OL को UL से शो कर देती हूँ। U स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और नीचे वाला टैग भी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट का कर लेते हैं। सेंटर में ये ऐसे ही रहेंगे जो हमने उसके कंटेंट्स दिए हुए हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि अब हमारी लिस्ट किस फॉर्म में शो हो रही है। तो ये देखें जी, अब जो हमारे पास लिस्ट आई है वो हमारे पास बुलेट्स फॉर्म में है, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में। तो अब किसी भी किस्म की देखें नंबरिंग नहीं हुई है साथ। अब हम एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं, अगर हमने एक लिस्ट बनाई है मेन, लेकिन हम उसी के अंदर कोई सब लिस्ट भी बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट कलर्स है और मैं उनकी क्वांटिटी लिखना चाह रही हूँ कि मेरे पास रेड कितनी क्वांटिटी में है, येलो कितनी क्वांटिटी में है, इसके लिए मुझे एक और लिस्ट साथ बनानी है। मैं इसमें अब चूँकि यही रेड को ही आगे मैंने चेंज करना है, इसी का आगे मेन पॉइंट बताना है, तो मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में इसी के नीचे कुछ और लिख देती हूँ, या ऑर्डर्ड लिस्ट की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऑर्डर कर लेते हैं OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर फिर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसकी क्वांटिटी बता देती हूँ कि मेरे पास कितनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं एक टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अब हम ज़रा खोल के देखते हैं। तो ये देखें जी, ये रेड वाला है, और रेड चूँकि मेरे पास एक है, एक क्वांटिटी है इसकी, यानी एक तादाद है, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह येलो के नीचे मैं लिखना चाहूँ तो मुझे फिर एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी इसी के अंदर, और फिर मुझे उसमें इसकी क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। इस तरह की जो लिस्ट बनाई जाती हैं जिसमें एक लिस्ट के अंदर कोई और आपने लिस्ट ऐड की हुई है, इस तरह की लिस्ट को कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट का टॉपिक था जो आज हमने देख लिया।